तो मैं उससे पूछता हूँ केस क्या है, तो केस में पता चलता है कि भाई एक मतलब उसका ब्रदर मेरे को कॉल करता है एक लड़की का, और वो बताता है कि मेरी सिस्टर थी, मेरी सिस्टर क्या कहते हैं रशिया में मेडिकल पढ़ रही थी, एमबीबीएस कर रही थी, उसके साथ में उसकी एक फ्रेंड भी थी। तो दोनों साथ में वहाँ पे मिले होंगे, तो साथ में रहने लग गए, साथ साथ कॉलेज में रहे, पढ़ रहे होंगे, बीच में उसको किसी लड़की को किसी लड़के से प्यार हो गया। देन दे डिसाइडेड टू गेट मैरिड, कि हाँ भाई शादी कर लेते हैं, रह लेते हैं। तो उन्होंने यहाँ आके शादी कर ली। देन अगेन वो अपनी एमबीबीएस कंप्लीट कर रहे थे। तो मीनवाइल क्या हो रहा था कि एक मतलब होता है ना, लड़कियों में हो जाता है कि भाई मुझे ये वाला लड़का चाहिए, मुझे वो भी पसंद है, ये भी पसंद है। तो उसमें जो उसकी साथ वाली फ्रेंड थी ना, वो उसके हस्बैंड को मतलब लाइक करती थी कि भाई मेरे को ये बंदा चाहिए। तो जेलेसी फैक्टर भी हो गया कि भाई वो स्मार्ट लड़का है, ये इसको मेरी फ्रेंड को क्यों मिल गया, मुझे क्यों नहीं मिला। तो ये सब चल रहा था। तो उनमें स्टार्टिंग मतलब प्यार दोनों में पूरा था। लेकिन क्या हुआ कि साथ रहते 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 थोड़े टाइम बाद पता चला कि वो जो उसकी फ्रेंड है जिसकी शादी हो गई थी वो प्रेग्नेंट हो गई थी। तो मेडिकल में भी थे, ये सारी चीज़ें भी थी, तो जेलेसी फैक्टर ऐसा हुआ भाई कि वो प्रेग्नेंट हुई, तो उसने बोला कि भाई मेरे टेस्ट हैं, मतलब लाइक 3 मंथ हो गए थे। तो बीच में उसने कुछ शायद ब्लड रिपोर्ट के लिए उसने टेस्ट वेस्ट कराया कि भाई रिपोर्ट करानी है टेस्ट। तो उसने वो ब्लड लिया। अब ब्लड लेने के बाद उसने क्या किया, उस लैब में या जो भी जगह थी उसने वहाँ सबमिट नहीं किया। वो लेके किसी वही रशिया के, जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा अलग लेवल पे चीज़ें करते हैं, वहाँ पे बलियाँ देते हैं, हाँ। काटते हैं, ये सारी चीज़ें करते हैं। तो वहाँ पे कोई ब्लैक मैजिक करने वाला बंदा होगा, उसने उसको कनेक्ट किया। तो वो जाके उसको वो ब्लड सैंपल दे के आ गए इंस्टेड ऑफ सबमिट इन लैब। तो लैब में दिया नहीं, उसको दे के आ गई। और दे के आने के बाद थोड़े टाइम तक सब कुछ ठीक चल ही रहा था। बाकी फिर बीच में हस्बैंड जो था वो डिस्टर्ब होने लग गया। कुछ टाइम बाद हस्बैंड डिस्टर्ब होने लग गया, वो उसे नेग्लेक्ट करने लग गया। और भाई एक जब एक लेडी प्रेग्नेंट होती है तो वो उसका एक बहुत मतलब एक बहुत बड़ा टाइम होता है कि उसको एक केयर के लिए हस्बैंड चाहिए। तो वो केयर उसको नेग्लेक्ट करने लग गया, उसको ऐसे इग्नोर करने लग गया। उसको लगा पता नहीं क्या हो गया है, क्या चीज़ें हो गई हैं। थोड़े टाइम बाद वो बंदी भी परेशान होने लग गई, कभी उसके पेन होने लग जाए, लेबर पेन होने लग जाए, या कभी कुछ होने लग जाए। तो ये सिलसिला चलता रहा, उसको लगा पता नहीं क्या होगा। लेकिन वो जो उसकी फ्रेंड थी वो उनके साथ नॉर्मल बिहेव कर रही थी। अच्छा। तो इस बीच में कुछ उन्होंने डिस्कस किया होगा कि भाई वो हमारी रिपोर्ट रिपोर्ट कहाँ है। तो जब उन्होंने पता किया कि भाई हमारी रिपोर्ट कहाँ है, तो वहाँ पे लैब में पता चला कि वो ब्लड सैंपल सबमिट ही नहीं हुआ था। तो उसके बाद वो बंदी क्या करती है, जिसकी क्या कहते हैं, जिसने ये किया होता है, वो थोड़े टाइम बाद जाके उसको उसके हस्बैंड को बोलती है कि भाई मेरे को तू चाहिए, तेरे से शादी करनी है, तो इसको छोड़ दे। तो वो बंदा पहले तो एग्री नहीं होता, वो थोड़ा सा एक्ट करता है कि भाई नहीं, मैं इससे प्यार करता हूँ, हमारा टाइम ख़राब चल रहा है। इन बिटवीन उनकी एजुकेशन भी वहाँ पे ख़राब हो रही है, एमबीबीएस कर रहे थे। तो उसके बाद क्या होता है भाई कि वो बंदी अपने हस्बैंड को बोलती है कि हमें ये बच्चा मारना पड़ेगा। मतलब उसके माइंड में वाइफ थॉट आया। बोलती है? हाँ, कि उसकी वाइफ बोलती है कि ये बच्चा हमें मारना पड़ेगा। तो उसका हस्बैंड बोलता है क्यों मारना होगा ये वो। तो कहती है मुझे कुछ ना कुछ सुनाई देता है, मुझे कुछ ना कुछ दिखता है आजकल, मेरे ऐसा लगता है मेरे बच्चे के पास, मतलब मेरे स्टोमक के पास, मेरे पेट के पास आके कोई लेडी खड़ी हो जाती है और वो मुझे दिखती है, और वो मेरे से मेरा बच्चा मांग रही है। तो वो जो भी एक्सपीरियंस कर रही थी उस टाइम पे, उसने अपनी सारी बात अपने हस्बैंड को बताई। और उसके हस्बैंड को लगा ये बंदी पागल हो गई है, अच्छा। जो अब ये ऐसी बातें कर रही है। अब उसका हस्बैंड भी धीरे धीरे उसको वही नेगलेक्ट तो कर ही रहा था। तो उसके बाद क्या हुआ कि वो बंदी बहुत परेशान होती है, उसके घर वाले उसको फ़ोन वोन करते हैं। तो उसको सीधा बोलते हैं भाई तू वापस इंडिया आ जा। वो इंडिया में आके रहने लग जाती है। दिल्ली का ही केस है वैसे वो। तो वो जब दिल्ली आ जाती है, दिल्ली आने के बाद भाई उसका बच्चा मिसकैरेज हो जाता है, वो बच्चा मर जाता है। अब वो जो बंदी होती है, जो उसकी फ्रेंड थी जो रशिया में थी, वो अपना नॉर्मल सरवाइव कर रही थी, और वो उसके हस्बैंड के साथ रहने लग गई वहाँ पे, अच्छा। जो जिसका मतलब शादी हो रखी थी। तो वो उस बंदे के साथ वहाँ पे रहने लग गई। ये लेडी इंडिया में आ गई। ये लेडी जब इंडिया में आई, तो इंडिया में आने के बाद भाई इसकी वो हालत हुई कि ये बंदी कभी चीखे, चिल्लाए, उसके बाद पागल हो गई। मेरे पास शायद रिकॉर्डिंग भी होगी, हम नहीं दे सकते वो तो।
लेकिन उसकी ऐसी हालत हो गई कि उसकी मदर ने मेरे को स्पेशली मिलने के लिए बुलाया, द्वारका साइड में रहते वो कहीं और थे। तो उसने स्पेशली बुला के ये बोला कि बेटा मेरे बच्चे को बचा दो, ये मेरी बेटी पागल हो चुकी है। और मैं उस लड़की को देख के आया हूँ भाई, वो बेड पे थी, मतलब बता रहे हैं कि 1 से 1.5 साल हो गए हैं कि उस बेड से वो सिर्फ कभी यूं करती रहती है सामने, कभी यूं करती रहती है, कभी यूं करती है, और उसको वो हाथों से खाना खिलाते हैं। मतलब वो वॉशरूम भी नहीं जा पाती है और कहीं मतलब नहाती भी नहीं है, उसकी वो कंडीशन हो गई। हस्बैंड अभी तक आ नहीं रहा है, हस्बैंड अभी तक नहीं आया, हस्बैंड वहीं पे ही है, उसके साथ चिल कर रहा है, वो एंजॉय चल रहा है। एंजॉय चल रहा है। तो थोड़ा टाइम होता है, थोड़ा टाइम होने के बाद पता चलता है कि यार ये बंदी ऐसे रिएक्ट क्यों कर रही है। उसके घर वाले बहुत सारी जगह जाते हैं, कोई ऐसा मंदिर नहीं है, कोई ऐसा ज्योतिर्लिंगा नहीं है जहाँ पे उसको उसके लिए ना गए हों, उसको दिखाया ना हो। मीनवाइल वो बंदी क्या रिएक्ट करती थी, वो चिल्लाती चीखती तो थी, लेकिन वो बार बार सिर्फ अपने बच्चे के लिए रोती रहती थी कि भाई मेरा बच्चा मेरा बच्चा, सिर्फ वो इतना वर्ड बोलती थी, बाकी उसने कुछ नहीं बोला। ये सब चलता रहा, वो हर जगह गई, उसके पेरेंट्स बहुत जगह गए, उन्होंने बहुत जगह पैसा भी खर्च किया, बहुत मंदिरों में भी गए बड़े बड़े। और इस बीच में उसे कई ऐसे एस्ट्रोलॉजर भी टकराए, कई ऐसे तांत्रिक भी टकराए, कई ऐसे अघोरी भी टकराए, जिससे उनकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई। तो थोड़ा टाइम हुआ भाई, थोड़े टाइम बाद उन्होंने जब मेरे को ये स्टोरी बताई थी, उससे पहले उन्होंने एक चीज़ और करी। किसी ने उनको सजेस्ट किया, मतलब जब उन्होंने मेरे को स्टोरी बताई है उससे एक दिन पहले ही वो किसी के साथ शमशान घाट में चले गए। एक तो पता नहीं शमशान घाट का प्रोसेस क्या है, मुझे आज तक नहीं समझ आता कि सारे शमशान घाट में लेके पहुंच जाते हैं। वो भाई शमशान घाट में उसकी फैमिली को लेके चले गए और उस लड़की के बाल वाल ले जाके पता नहीं क्या उन्होंने किया, और वो लड़की उसके बाद से और ज़्यादा परेशान हो गई। और जब वो और ज़्यादा परेशान हुई तो उसके घर वालों को पता नहीं कैसे, मैं बाहर ही था, मतलब लाइक मैं यूपी में ही था उस टाइम पे। तो जब मेरा उनसे कनेक्शन हुआ तो उन्होंने बोला कि हमने 2 दिन पहले ये किया और आज हमारी बेटी की ये हालत है। तो उन्होंने मेरे को लिटरली ये बोला कि हमारा मन करता है कि हम अपनी बेटी को मार दें, अब हम ऐसे देख नहीं सकते हैं, कि अब हमें इस बेटी को मार देना चाहिए, कि हम ऐसा देख नहीं सकते हैं। अब यही चीज़ पता करने के लिए उस लड़की ने वहाँ पे मतलब उसको पता किया कि रशिया में ऐसी क्या स्टोरी हुई थी जिस वजह से आज हमारी बेटी ऐसे हो गई है। तो उसका ब्रदर और कुछ लोग वहाँ जाते भी हैं, उसको फाइंड आउट करते हैं कि प्रॉब्लम क्या थी। पहले तो उसके हस्बैंड को बुलाते हैं, उसके पेरेंट्स को, मतलब लड़की वाले उसके लड़के वाले के पेरेंट्स को यहाँ टॉर्चर करते हैं, सो डैट उसका हस्बैंड यहाँ पे आए और उससे बात करी जाए कि तूने क्या किया या तेरी वजह से क्या है। तो वो कहता है कि मैं नॉर्मल था, ये ऐसे ऐसे बिहेव करने लगी, मुझे लगा ये पागल हो गई है, और मेडिकल में तो सब कुछ नॉर्मल था, बाकी ये मेरे साथ ऐसे बिहेव कर रही थी, इस वजह से मैंने इसको छोड़ दिया। फिर उसको समझाते हैं, ये सारी चीज़ें करते हैं। तो अभी तक ये किसी को स्टोरी नहीं पता थी कि लड़की ने वहाँ पे कुछ किया हुआ है। अच्छा। जब वो मेरे से कनेक्ट हुए, मेरे पास आए, मेरे से मिले, मेरे से मिलने के बाद उन्होंने मेरे को बोला कि हम आपसे मिलना चाहते हैं, ये सारी चीज़ें हैं। तो मैंने बोला